मुझे ये सब सामान बिंदिया के कमरे से मिला है। ये सारा सामान बिंदिया के कमरे में क्या कर रहा है? श्री, तू यहाँ है। मैं तुझे कब से ढूंढ रही हूँ। ये सब यहाँ? यही तो हम आपसे पूछना चाहते हैं बिंदिया जी। मंगला बहन, मैं अब सब समझ चुकी हूँ। ये सारी करतूत उस कंगना की जो मेरे पीछे पड़ी। मंगला बहन, बिंदिया मेरी बहन है। मैं उसे बचपन से जानती हूँ। वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। और तू बिल्कुल भी परेशान मत हो। अब मैं उस प्रेत आत्मा की जाल में नहीं फंसने वाली, और ना ही तुझ पे कोई शक करने वाली हूँ। मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। फिर वो प्रेत आत्मा मुझे तुम्हारी नजरों में क्यों गिराना चाहती है? उसे जो करना है उसे करने दे बिंदिया। और वो प्रेत आत्मा जो मुझसे मेरे सारे रिश्तों को छीनना चाहती है, वो नहीं जानती कि इस बार उसने एक बहुत ही गलत इंसान को चुना है। तो चिंता मत कर, ठीक है? मंगला बहन, मुझे आपसे कुछ काम था तो जरा बाहर आइए। ये मैं फेंक दूं कि आपको कुछ काम है इसमें? तस्वीर, आदमी, कहाँ है ये सब? आइए, मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, आइए। चलो। आइए। श्री, तस्वीर कहाँ है? यही तो थी। मंगला बहन, मैं सच कह रही हूँ। मैंने कल उस आदमी को खुद यहाँ पर उस तस्वीर को देखते हुए देखा था। पता नहीं अब कहाँ चली गई। हो सकता है उस आदमी ने ही वो तस्वीर यहाँ से हटा दी हो। लेकिन कौन हो सकता है जो चाहता है कि मैं इस तस्वीर तक ना पहुंचूं? अभी चलो। हेलो। मुझे उम्मीद है कि तुमने अपना काम ठीक से कर ही दिया होगा। हाँ, पर आखिरी बार। तुम मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। मैं श्री को धोखा नहीं दूंगी। बोलने से पहले जरा सोच लिया करो मधु। मुझसे बगावत करने का ख्याल दिमाग में लाने से पहले उस दिन को जरूर याद करो जब तुमने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया था। ये सब कैसे हुआ ना? अचानक एक ट्रक मेरी तरफ बढ़ा और मैं अपनी जान बचाने के लिए फुटपाथ पर पड़ा और मेरा सर फट गया। क्यों, याद आया? ये फिर से एक नमूना दिखाऊं? देखिए, ऐसा मत कीजिए। श्री मेरे लिए बहुत अहम है। आपके कहने पर मैंने ये तस्वीर जला दी। अब तो मेरा पीछा छोड़ दो। जाओ, अभी तुम्हारा काम पूरा नहीं हुआ है। अभी तुम्हें अपने घर जाना है और वो करना है जिसका मैंने तुम्हें निर्देश दिया है।
जाओ, जल्दी करो। कहाँ गई थी मधु बेटा? मेरा मन नहीं लग रहा था, इसीलिए बाहर लॉन में घूम रही थी। क्या बात है बेटा, मन क्यों नहीं लग रहा था? वो मैं श्री को लेकर परेशान थी। हमेशा बेचारे के साथ कोई ना कोई हादसा हो ही जाता है। अब देखिए ना, वहां पुरानी कोठी के पास तो ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं होता है। बड़ी बा और छोटी बा के हाव भाव से तो लगता है कि उस ब्लैकमेलर ने सच कहा था। कुछ तो राज दफन है इस घर के सीने में, वरना पुरानी कोठी का नाम सुनकर ये दोनों चौंक नहीं जाती। कहाँ है श्री? तुम इस घर की बहू हो, पर मैंने तुम्हें अपनी बेटी माना है। और एक माँ होने के नाते मैं पूछ रही हूँ, तुम कहाँ गई थी? माँ जी, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि मेरे लिए इन सवालों के जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपके इन सवालों के जवाब नहीं दे सकती। मुझे माफ कर दीजिए। देखो श्री, कहीं ऐसा ना हो कि इस घर में ऐसा कोई न बचे जिससे तुम सवाल जवाब कर सको। माँ जी, तुम्हारे सवालों का जवाब पाने के लिए तुम इस घर को नष्ट तो नहीं कर सकती ना। जानती हूँ मैं, तुम पुरानी कोठी गई थी। इस घर की बेटी होकर क्यों इसकी दीवारों को खोखली करना चाहती हो? क्यों उसकी खुशियों को उजाड़ना चाहती हो? मैं आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी माँ जी, लेकिन मैं आपको सच्चाई भी नहीं बता सकती। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे तुमसे माफी नहीं, वादा चाहिए। वादा करो कि आज से ये सब कुछ तुम बंद कर दोगी, क्योंकि तुम्हारा कोई भी सवाल इस घर के अस्तित्व से बड़ा नहीं है। कुछ सवाल मेरे अस्तित्व के लिए सवाल बन गए हैं माँ जी, मेरे रिश्तों को कमजोर कर रहे हैं। इसीलिए मुझे उनका जवाब चाहिए। मैं मजबूर हूं। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन याद रहे श्री, इस घर को, इस परिवार को जोड़ के रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, नहीं कि उसको तोड़ना। याद रखना श्री। मुझे माफ कर देना श्री। मुझे उस ब्लैकमेलर की बात मानकर तेरे बारे में घर पर बताना पड़ा कि तू पुरानी कोठी गई थी। आज मेरे कारण तेरी आंखों में आंसू है,
पर बेटा मैं क्या करूं? तेरे आंसुओं से ज्यादा कीमती चीज दांव पर है मेरे लिए, मेरा सुहाग। क्या बात है बिंदिया? बहुत खातिर हो रही है अपने ससुर की। मेरा मतलब है अपने बहन के ससुर की। नाटक अच्छा कर लेती हो तुम। नाटक नहीं भाभी, मुझे बड़ों की सेवा करना अच्छा लगता है। ओ प्लीज, कम से कम मेरे सामने ये नाटक मत करो। मैंने तुम्हें और हरी को साथ में देख लिया है। इनका सर दबाकर तुम किसके सर चढ़ने की कोशिश कर रही हो सब जानती हूं मैं। वेल, पर तुम चिंता मत करो। तुम्हारा ये राज सिर्फ राज ही रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब करके तुम उस श्री को नुकसान पहुंचा रही हो, और श्री का नुकसान देखने के लिए मैं किसी का भी फायदा देख सकती हूँ। लगी रहो। वहां वो मंगना बहन, उसकी नाक है कि थमने का नाम ही नहीं लेती। यहाँ इसने नाक में दम कर रखा है। मुझे जल्द से जल्द बाजी अपनी मुट्ठी में लेनी होगी। आज रात को ही हरी को पूरी तरह अपना बनाना होगा, पूरा अपना। आओ हरी, मुझ में समा जाओ। हम दोनों की किस्मत में है एक होना। आओ। कहाँ चले गए ये भगवान, कहीं मेरा सपना सच ना हो जाए। मुझे जाना होगा अभी।
आत्मा की प्यास बुझाने के लिए। मुझे हर उस चीज से नफरत है जो हमारे बीच आएगी। इस हवा से भी। आ जाओ हरी, मेरे इतने करीब आ जाओ कि किसी की सोच भी हमारे बीच ना आ सके। तू